हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और चलिए आगे देखते हैं सामाजिक अध्ययन में प्रश्न नंबर 83 देखते हैं। दिया हुआ है आपका, उत्पादन क्या है। उत्पादन अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की एक प्रक्रिया को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 84 आपका है, भोज किस वंश के राजा थे। भोज परमार वंश का राजा था। उसकी राजधानी धारा नगरी थी। भोज क्या है, परमार वंश के राजा थे और उनकी राजधानी थी धारा नगरी। आगे देखते हैं 85 नंबर, गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है। गीत गोविंद आपकी जयदेव की रचना है। प्रश्न नंबर 86 आपका है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था। चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 87 है, भक्तिकालीन दो संतों के नाम लिखिए। भक्तिकालीन दो संतों के नाम, पहला आपका रामानुजाचार्य, दूसरा रामानंद और तीसरा गुरु नानक और चौथा कबीर है। आप दो नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 88। पहला दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 88 है, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ध्यान से देखिएगा। जलवायु किसी बड़े इलाके का सामान्य मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। अन्य शब्दों में, किसी इलाके में किसी एक प्रकार का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे इस इलाके की जलवायु कहा जाता है। मौसम जहाँ कुछ दिनों या घंटों में बदल जा सकता है, वहीं जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों साल का समय लगता है। जलवायु और मौसम इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। जलवायु जो है कि एक बड़े समय के लिए होता है और मौसम तुरंत तुरंत बदलता रहता है, कुछ घंटों या मिनटों के लिए होता है। प्रश्न नंबर 89 देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। प्रश्न नंबर 90 आपका है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाले दो स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। स्वतंत्रता के अधिकार के बीच जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है, पहला है, प्रत्येक नागरिक अपनी सामर्थ्य एवं योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके, इसके लिए स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान में शामिल किया गया है। इस मूल अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को निम्न स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला 19 जो दिया है, अनुच्छेद 19 में क्या है, 19 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इस अधिकार में संबंधित निम्न 6 स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्राप्त हैं। पहली स्वतंत्रता है आपको कि संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भाषण के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने एवं उन्हें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराने की स्वतंत्रता दी जाती है। आप स्वतंत्र रूप से भाषण दे सकते हैं, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। दूसरा आपका है, नागरिकों को शांतिपूर्वक सभा आदि करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आप अपने विचार को रख सकते हैं, आप सभा भी कर सकते हो। तीसरा दिया हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। आप अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, नागरिकों को मानव हितों हेतु समुदायों अथवा संघ निर्माण की स्वतंत्रता, संघ भी बना सकते हैं आप। पांचवा आपका है, नागरिकों को देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा भी सकते हैं। पहले में आप भाषण दे सकते हैं, अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। दूसरे में है शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं। तीसरे में आपका इच्छा अनुसार व्यवसाय कर सकते हैं। चौथे में आपका है कि संघ का निर्माण कर सकते हैं। और पांचवें में आपका है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं, भूस्खलन से क्या तात्पर्य है। ध्यान से देखिए, उत्तर आपका होगा, भूपृष्ठ पर शैलों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में खिसकना शुरू कर देते हैं। तीव्र एवं खड़े ढालों पर अपक्षयी पदार्थों के आकस्मिक रूप से खिसकने की क्रिया भूस्खलन कहलाती है।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 92। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 93 आपका है कि जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो विज्ञान में भी और सामाजिक अध्ययन में भी। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। चंद्रमा स्वयं प्रकाशहीन है, यह सूर्य का प्रकाश पड़ने से चमकने लगता है। जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य में आ जाती है तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता और चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह केवल पूर्णमासी के दिन होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है तो इसके कुछ भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है और चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई देने लगता है। इसे खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। प्रश्न नंबर 94 देखते हैं। पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहा जाता है जिसमें राज्य की निगाह में सभी पंथ धर्म या समान होते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब है जिस राज्य में धर्म सब समान हो, वह पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। 95 आपका दिया हुआ है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी करवाए थे? इंडो यूनानी। प्रश्न नंबर 96, वाराहमिहिर कौन था? वाराहमिहिर गुप्तकालीन महान गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य था। प्रश्न नंबर 97, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? इसका निर्माण किसने कराया था? उत्तर देखिएगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 98 आपका है। चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांव को क्या कहा जाता था? चोलों के शासनकाल में जनपद को नाडु तथा गांवों को कुर्रम कहते थे। प्रश्न नंबर 99 है। इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ हुआ? उत्तर देखिए। सन 1526 में। सन 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं बाबर का मुकाबला हुआ। युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की। प्रश्न नंबर 100 है। मुहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर आपका है अपनी वार्षिक कमाई का 2.5% का दान करना ही ज़कात है। कितना? 2.5%। प्रश्न नंबर 101 है। पृथ्वी की भूपर्टी के नीचे अधः स्तर में 3 परतें कौन कौन सी हैं? पृथ्वी की भूपर्टी के नीचे अधः स्तर में 3 परतें हैं। पहली है सियाल, दूसरी है सीमा और तीसरी है नीफे। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 102 है। बालुका स्फूत कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर देखिएगा। पवन द्वारा रेत तथा बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों की बालुका स्तूप कहते हैं। इस स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। बालुका स्तूपों का निर्माण शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों के अलावा सागर तटीय भागों में, झीलों के रेतीले प्रदेशों से होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बालुका स्तूप। प्रश्न नंबर आपका 103 है। मिस्ट्रल तथा ब्लिजर्ड किस प्रकार की हवाएं हैं? जो मिस्ट्रल है यह ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो रोन नदी की घाटी से होकर चलती हैं। ब्लिजर्ड या हिम झंझावात यह बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं।
रूस के टुंड्रा प्रदेश एवं साइबेरिया में ब्लिजर्ड का स्थानीय नाम क्रमशः पुर्गा व बुरान है। संविधान प्रश्न नंबर 104 आपका है, ध्यान से सुनिएगा। संविधान सभा कब बनाई गई? इसमें कुल कितने लोग थे? उत्तर आपका होगा संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से तथा शेष 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आते थे। हर संप्रभु राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है। भारत का भी अपना पृथक संविधान है, जिससे संविधान निर्मात्री सभा ने तैयार किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ तथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 105 है, प्रथम तथा द्वितीय बौद्ध सभाएं किनके शासनकाल में आयोजित की गई? पहला है प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा अजातशत्रु द्वारा। द्वितीय बौद्ध संगीति आपका 383 ईसा पूर्व में वैशाली विदर कालाशोक शासक था उस टाइम। 106 नंबर आपका है, कालिदास के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। पहला है रघुवंश महाकाव्य, दूसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न नंबर 107 है, गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। पहला है अब मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र है। 108 नंबर आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। 109 आपका है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकूबाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था। यह ऑप्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 110 है, मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए? उसने अपने बेटे मुहम्मद खान को लड़ने भेजा था। प्रश्न नंबर 111 आपका है, दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। 112 है, सल्तनत काल में तूतीय हिंद भारत का तोता की उपाधि मिली थी अमीर खुसरो को। 113 शिवाजी के समय सरसूबादार किसे कहा जाता था? शिवाजी के समय सरसूबादार किसी क्षेत्र विशेष के सेनापति प्रतिनिधि को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 114 है, 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा है। 115 आपका समवर्ती सूची किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। जिसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के विषय को कानून बनाए गए हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं। FIR का पूरा नाम लिखिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। प्रश्न नंबर 117, स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। प्रश्न नंबर 118, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं? पछुआ हवा के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 119 है, अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? उनके मुख्य व्यवसाय थे मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग और पशुपालन। 120 दिया हुआ है, अग्नेय शैल के उदाहरण बताइए। अग्नेय शैल के उदाहरण आपके ग्रेनाइट और बैसाल्ट हैं। 121 आपका है, पैंजिया किसे कहते हैं? भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसे पैंजिया कहते हैं। 122 आपका है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है।
प्रश्न नंबर 123 देखते हैं, मैटिल क्या है? भूपर्पटी के नीचे अवस्थित परत जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, मैटिल कहलाती है। 124 का, मैंटिल का निर्माण कैसे होता है? मैंटिल का निर्माण ठोस सेलों द्वारा होता है। कोर क्या है? इसके भागों का नाम लिखिए। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है जो कि निकिल तथा लोहे खनिज तत्वों से निर्मित है। इस परत के दो भाग हैं, बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर। 126 आपका दिया हुआ है, शैल क्या है? वे समस्त पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, चाहे वे ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका रोड़ी की भांति नरम और मुलायम हो, शैलें कहलाते हैं। 127 है, चट्टानों के कितने भेद होते हैं? चट्टानों के 3 भेद है, अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चंद्र दिवस किसे कहते हैं? 128 दिया हुआ है, चंद्र दिवस किसे कहते हैं? 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है, चंद्र दिवस कहलाता है। 129 आपका दिया हुआ है, चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। 130 आपका है, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है। 131 आपका है, पेरोजी क्या है? चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होती है, तो इस अवस्था को पेरोजी कहा जाता है। चंद्रमा के सापेक्ष में स्थित पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होती है। जब पृथ्वी के निकट चंद्रमा होता है तो इस अवस्था को पेरोजी कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ऑप्शन के लिए भी हो सकता है यह प्रश्न। ग्रहण किसे कहते हैं? यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उसे उससे एक छाया बनती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, जिसे ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आप पढ़ चुके हैं। अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं? 136 देखिए, अपक्षय कितने प्रकार का होता है? अपक्षय 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। एक प्रश्न नंबर 137 देखते हैं, हिमानी किसे कहते हैं? हिमानी किसे कहते हैं? बर्फ के गतिशील ढेर को हिमानी कहते हैं। जो बर्फ की जो तूफान आते हैं उसे हिमानी कहते हैं, जो आप लोग देखे होंगे। हिमोड़ किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 138 है, हिमोड़ जिस हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है, तो इन्हें हिमोड़ कहते हैं। 139 आपका, रासायनिक संरचना के आधार पर अग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? रासायनिक संरचना के आधार पर अग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं। पहला है अम्लीय अग्नेय चट्टान और दूसरा है क्षारीय अग्नेय चट्टान। 140 है, अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? अवसादी चट्टान वे चट्टानें हैं जो विखंडित ठोस पदार्थ से बनी हो या जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के मानव जमाव से निर्मित हों। 141 आपका है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 141 आपका, समुद्रगुप्त महान विजेता होने के साथ ही एक निपुण सेना नायक था, इसलिए उसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 142 आपका है, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? आर्यभट्ट और वाराहमिहिर। 143 आपका है, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम लिखिए। पहला कालिदास और दूसरा विष्णु शर्मा है। प्रश्न नंबर 144 है, चेदी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? इस वंश का प्रथम शासक कोक्कल प्रथम था। 145 आपका है, चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? अनहिलवाड़ा में आपकी चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की राजधानी थी।
146 आपका है प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी, किंतु वास्तविक प्रथम राजा नागभट्ट प्रथम थे। 147 आपका है चहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध तथा अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय चहमान वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। 148 आपका पाल वंश का प्रथम राजा शासक कौन था? पाल वंश का प्रथम राजा आपका धर्मपाल थे। 149 आपका राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। 150 आपका दिया हुआ राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन कृषि था। प्रश्न नंबर 151 है वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? 35%। 152 आपका है प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? प्रमुख खाद्यान्न फसलें आपकी चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज और दाल आदि हैं। 153 हरित क्रांति का प्रमुख दोष है कुछ फसलों तक सीमित होना। 154 देखिएगा मुद्रा का अर्थ क्या है? मुद्रा में वे शब्द वस्तुएं शामिल होती हैं जो किसी भी समय और स्थान पर बिना संदेह और बिना किसी जांच के अन्य वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और व्यापारिक दायित्वों को चुकाने के साधन के रूप में प्रचलित है। प्रश्न नंबर 55 दिया हुआ चेक क्या है? चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है। चेक कितने प्रकार के होते हैं? पहला आपका है धारक चेक, दूसरा है आदेशानुसार चेक और तीसरा है आपका रेखांकित चेक। बैंक ड्राफ्ट क्या है? इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बैंक ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट आज्ञा पत्र होता है जिसको लिखने वाला बैंक अपनी अन्य शाखा को आदेश कर देता है कि उसमें लिखित धनराशि का उसमें लिखित व्यक्ति शाखा संस्था को मांगने पर भुगतान कर दे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 160 आपका कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कब से हुई? कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत 1960 से हुई। 161 है चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत भ्रमण पर आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फायान आया था। चीनी यात्री फायान का वास्तविक नाम क्या था? कुंग था। फायान का क्या अर्थ है? फायान का अर्थ है धर्मगुरु अथवा धर्मरक्षक। प्रश्न नंबर 164 है गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था। 165 आपका हूण आक्रमणकारी कौन थे? हूण लोग मध्य एशिया के खानाबदोश जंगलियों के समूह थे। पुष्य भूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? हर्षवर्धन। आगे देखते हैं 168 है हर्ष के समय के किन्हीं दो विद्वानों के नाम बताइए? बाणभट्ट और दिवाकर। प्रश्न नंबर 169 है प्राचीन ग्रंथ राज तरंगिणी में कितने राजपूत कुलों का उल्लेख है? राज तरंगिणी में 36 राजपूत कुलों का उल्लेख है। 170 है चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था? चंदेलों की राजधानी का नाम खजुराहो था। 171 है हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य नरेश ने पराजित किया था। 172 है राष्ट्रकूल वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए? कृष्ण प्रथम, ध्रुव तारा वर्ष, गोविंद द्वितीय और अमोघ वर्ष आदि था। 173 है चोल वंश के चार प्रमुख शासकों के नाम लिखिए? पहला है आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलोत्तुंग आदि है।
177 देखिए, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। 178 आपका है, इस्लाम व धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी हिजरी संवत से 53 वर्ष पूर्व अरब के मक्का नगर में हुआ था। 179 आपका है, गजनवी वंश को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? यामिनी वंश से जाना जाता है। इस्लाम 180 दिया हुआ आपका, इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत बताए गए हैं? 5 बताए गए हैं कर्म सिद्धांत आपका, कलमा, नमाज, रोजा, जक़ात और हज। आपके 5 कर्म सिद्धांत बताए गए हैं। 181 आपका है, और सादी चट्टानों के 2 उदाहरण बताइए। बलुआ पत्थर और खड़िया। आपको शैल से प्रश्न जरूर पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम बताइए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है भूपरपर्टी, मैटिल, कोर, 3 है आपके पास। 184 देखिए, मैग्मा क्या है? धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे मैग्मा कहा जाता है। 185 लावा किसे कहते हैं? धरातल के अंदर का अर्ध तरल पदार्थ जब धरातल पर निकलकर फैल जाता है तो उसे लावा कहते हैं। 186 आपका विज्ञान में भी है और सामान्य अध्ययन में भी। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी एक ऐसा शंक्वाकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ में नाली या दरार द्वारा आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, वाष्प, गैस, लावा तथा चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर पाया जाता है। क्रेटर किसे कहते हैं? एक प्रकार की ज्वालामुखी होती है। ज्वालामुखी से निर्मित शंकु के ऊपर भाग को क्रेटर कहा जाता है। एपोजी क्या है? 188 दिया हुआ है प्रश्न आपका। एपोजी क्या है? चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरस्थ होती है तो इस अवस्था को एपोजी कहा जाता है। 189 आपका है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? माउंट स्ट्राम्बोली को। 190 आपका दिया हुआ है, वायु दाब का मापन किसमें किया जाता है? वायु दाब का मापन मिली बार में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 191 आपका है, पृथ्वी पर वायु दाब की कितनी पेटियां पाई जाती हैं? पृथ्वी पर वायु दाब की निम्न पेटियां पाई जाती हैं। पहला है विषुवतीय अथवा भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब। दूसरा है उपोष्ण उच्च दाब पेटी। तीसरा है अध्रुवी निम्न वायु दाब पेटी और चौथा है ध्रुवी उच्च दाब पेटी। 192 आपका है, वायुमंडल की आर्द्रता किन यंत्र द्वारा मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता मापी द्वारा मापी जाती है। आर्द्रता मापी द्वारा मापी जाती है। 193 आपका है कि वायु दाब या वायु भार किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, धरातल पर वायुमंडल की सभी परतों के पड़ने वाले भार को वायु दाब या वायु भार कहते हैं। पवन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील वायु को पवन कहते हैं। 196 आपका, पवनों के कितने प्रकार होते हैं? पहला है स्थायी अथवा प्रचलित भूखंडीय पवने। दूसरा है सामयिक या मौसमी अथवा अस्थायी पवने। तीसरा आपका है स्थानीय पवने। आगे देखिए, मानसूनी पवने क्या हैं? 199 दिया हुआ है, वे पवने जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है मानसूनी पवने कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 200 दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में मौर्य या मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। ये 201 दिया हुआ आपका, सूफी संतों का जीवन कैसा था?
सूफी संतों ने खानकाह बनवाए जहां वह स्वयं रहते थे, उपदेश देते थे और मानव सेवा भी करते थे। 202 दिया हुआ भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति की धारणा का अर्थ एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। भक्ति आंदोलन के उपासकों ने विधियों के रूप में कर्मकांडों तथा यज्ञों का परित्याग किया। प्रश्न नंबर 203 आपका दिया हुआ है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7 ग्रहण हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 7 महाद्वीपों के नाम लिखिए। पहला एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका है। 207 नीला ग्रह किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। 208 है भूपर पर्टी किसे कहते हैं? पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपर पर्टी कहते हैं। देखते रहिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं मौर्य वंश, गुप्त काल और चंद्रगुप्त काल से। बुद्ध से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। सल्तनत काल में भारत को कहा जाता है सोने की चिड़िया कहा गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेके एक बार एक रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है, चंद्रमा की कितनी गतियां हैं? पहला है घूर्णन, दूसरा है परिक्रमण, तीसरा है सूर्य के सापेक्षिक गति। आगे देखिए, चंद्रवर्ष क्या है? कुल 12 चंद्रमासों का समूह चंद्रवर्ष कहलाता है। मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मंगोल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान ने की थी। 288 दिया है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित या रूपांतरित। चट्टान आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शैल। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अति लघुत्तरी प्रश्न आप कुछ अपने से भी देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, और मैंने अधिकतम क्वेश्चन करा दिए हैं आपको। कल से लघुत्तरी प्रश्न किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए आप लोग।